वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के बारे में बात करेंगे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड बेसिकली होता क्या है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले ये एक हमारा थर्मोप्लास्टिक है जिसको हम लोग विनाइल क्लोराइड के पॉलीमराइजेशन के माध्यम से बनाते हैं। विनाइल क्लोराइड के एंड मोनोमर्स लेकर इसको पॉलीमराइज करते हैं तो हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है जिसका केमिकल फार्मूला CH2CsCl होता है। इसकी सहायता से हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे एग्रीकल्चर, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन, हाउस रूफ, इरिगेशन सिस्टम, शू शोल और काफ़ी सारे प्रोडक्ट जैसे STP पाइप्स इत्यादि बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमारा एक पॉइंट होता है, ये एक हमारा हीट सेंसिबल मटेरियल है, इस वजह से इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लिमिटेड होती है और थर्मल स्टेबिलिटी वाले एप्लीकेशन के लिए ये कम प्रयुक्त किया जाता है। अब हम लोग उसके बेसिक टर्म्स के बारे में और पढ़ेंगे कि उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस सन में हुई, इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग कब हुई। तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, विनाइल क्लोराइड वाज फर्स्ट सिंथेसाइज्ड एंड रिपोर्टेड बाय द रेगवेल्ट इन 1835। मतलब 1835 में पॉलीविनाइल क्लोराइड की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की गई। लेकिन जो कमर्शियल प्रोडक्शन चालू किया गया, कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब नए नए प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम लोग प्रोसेस उपयोग करते हैं, तो ये हमारा 1931 में जर्मनी में स्टार्ट किया गया। और अगर हम लोग बात करें ये इंडिया में कब आया, तो इंडिया में इसका प्रोडक्शन 1961 में चालू हुआ कैलियो कंपनी के द्वारा, जिसका प्लांट हमारा मुंबई में स्थापित है। तो ये PVC की कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो गई। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ मोनोमर देखेंगे कि उसके कौन कौन से मोनोमर है, किसके माध्यम से या किस पॉलीमराइजेशन की क्रैकिंग या किस पॉलीमर का पॉलीमराइजेशन कराने से हम PVC का निर्माण करते हैं। तो इसके कुछ कॉमर्शियल मेथड हैं। जैसे पहला पॉइंट यहाँ पे, विनाइल क्लोराइड मोनोमर इज प्रिपेयर्ड बाय क्रैकिंग 1,2-डाइक्लोरोएथेन। तो जो 1,2-डाइक्लोरोएथेन है, ये हमारा एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम क्या करते हैं, PVC की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे, CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH2Cl का होल ट्वाइस। इसको हम लोग क्या कराते हैं, इसकी क्रैकिंग कराते हैं। तो हमारा यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CsCl और HCl हमारा क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ये हमारा क्या बन गया, विनाइल क्लोराइड। इसका पॉलीमराइजेशन करके हम लोग पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। इसका दूसरा मेथड है हमारा कॉमर्शियल प्रोसेस का, विनाइल क्लोराइड का। हम लोग एसिटिलीन को HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं, तब हमारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर बनता है जिसको हम पॉलीमराइज करके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाते हैं। यहाँ पे ये प्लस में एनर्जी निकल रही, मतलब ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें हमें क्या हो रहा है, एनर्जी बाहर हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे कौन कौन से पॉलीमराइजेशन टेक्निक हैं जिनके माध्यम से हम PVC का निर्माण करते हैं। तो एक हमारा सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन हो गया, दूसरा हम लोग का इमर्शियल पॉलीमराइजेशन हो गया। अब हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। तो सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन में ज़्यादातर जो पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रोडक्शन होता है, लाइक 85%, वो हम लोग सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन के द्वारा ही करते हैं। और ये टेक्निक डॉक्टर बर्ग के द्वारा डेवलप की गई 1935 में। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो विनाइल क्लोराइड हम लोगों के पास मोनोमर होता है उसको हम वाटर में डिस्पर्स कराते हैं और क्या करते रहते हैं, स्टायर करते रहते हैं, मतलब घोलते रहते हैं। अगले वाले पॉइंट में हम लोग क्या कराते हैं, मोनोमर को हम लोग जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड होते हैं वो हमारा इनिशिएटर का काम करते हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। फिर अगला पॉइंट, प्रोटेक्टिव कोलाइड सच एज द सेलुलोज ईथर्स आर एडेड टू प्रिवेंट एंड मोनोमर ड्रॉपलेट फ्रॉम द कोलेशिंग। हम लोग कुछ कोलाइड ऐड करते हैं जो आपस में जब हमारा मोनोमर बने तो आपस में क्या ना हो, स्टिक ना करें, इस वजह से हम लोग प्रोटेक्टिव कोलाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे, आफ्टर द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑन रिएक्टेड विनाइल क्लोराइड रिमूव एंड प्रोसेस फ्रॉम द मोनोमर रिकवरी प्लांट। अब जो पॉलीमराइजेशन या जो विनाइल क्लोराइड हमारा क्या रिएक्ट नहीं कर पाता है, वो क्या हो जाता है, नेक्स्ट वाले मोनोमर रिकवरी प्लांट में चला जाता है और वहाँ पे हम
उस मोनोमर की क्या कर लेते हैं, रिकवरी या दोबारा से उसको क्रिएट कर लेते हैं। अगला पॉइंट हम लोग का है द पॉलीमर इज द सेंट्रीफ्यूगेट टू रिमूव फ्री वाटर एंड रिजल्टिंग वेट पॉलीमर टू ड्रायर बाय हॉट एयर। यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, जैसे हम लोग दूध से क्या क्रीम निकालते हैं, तो वही प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करके वाटर और पॉलीमर को हम लोग अलग अलग कर लेते हैं। बाद में जब हमारा पॉलीमर मिल जाता है तो पॉलीमर को क्या करते हैं, वेट पॉलीमर को ड्रायर के माध्यम से उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल में क्या कर लेते हैं, कट कर लेते हैं, जिसका साइज हमारा 100 to 150 माइक्रोमीटर तक होता है। अब हम लोग फ्लो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि सस्पेंशन पॉलीमराइजेशन किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कि हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, विनाइल क्लोराइड मोनोमर ले लेंगे, मोनोमर के साथ हम लोग वाटर ले लेंगे, वाटर के साथ हम लोग क्या ले लेंगे, सस्पेंडिंग एजेंट ले लेंगे, जो छोटे छोटे मोनोमर्स को जो छोटे छोटे पॉलीमर्स को जनरेट करें। फिर क्या करेंगे, एक पॉलीमराइजेशन वेसल ले लेंगे जिसमें ये सारे प्रोसेस हम अप्लाई कर पाएँ। फिर अगला पॉइंट हम लोगों का स्ट्रिपिंग ले लेंगे। स्ट्रिपिंग हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिपिंग करेंगे और इसके बाद हम अगला प्रोसेस सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से हमारा वाटर और पॉलीमर क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। अब अगले वाला प्रोसेस हम लोगों का क्या है, ड्राइंग। तो यहाँ पे मेरे पास वेट पॉलीमर मिलेगा। वेट पॉलीमर मिलने के बाद इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, जिससे हमारा वाटर अलग हो जाएगा और पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा अलग अलग हो जाएगा और इसको हम छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स लाइक 100 to 150 माइक्रोमीटर में कट कर लेंगे। अब अगला प्रोसेस हम लोग का इमल्शन प्रोसेस है। तो इमल्शन प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मोनोमर वाटर कंटेनिंग इमल्सीफायर एंड वाटर सॉल्युबल इनिशिएटर। हम लोग मोनोमर लेते हैं जिसमें हमारा इमल्सीफायर मिला हो और वो भी हमारा क्या हो, वाटर कंटेनिंग होना चाहिए। और दूसरा पॉइंट हम लोग क्या करते हैं, वाटर सॉल्युबल इनिशिएटर भी ले लेते हैं, मतलब जो इनिशिएटर हमारा वाटर में घुलनशील हो वो वाला इनिशिएटर यहाँ पे लेते हैं। फिर अगले पॉइंट पे क्या करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ द इमल्सीफायर की उपस्थिति में हम लोग एजिटेशन का प्रोसेस हम लोग परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग उसको ऑटोक्लेव में गुजारते हैं। ऑटोक्लेव में गुजारने के बाद वो हमारा छोटे छोटे मोनोमर के फॉर्म में आ जाता है और इनिशिएटर के माध्यम से हमारा पॉलीमराइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब हम लोग इसको फ्लो डायग्राम के माध्यम से देखेंगे कि हमारा जो पॉलीमराइजेशन है जो हमारा पीवीसी है वो किस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले कौन कौन से बेसिक टर्म लेते हैं। तो मोनोमर वाटर कंटेनिंग इमल्सीफायर कंसनट्रेटेड 2 to 3% तक, और हम लोग लेंगे वाटर सॉल्यूशन इनिशिएटर। इसको हम लोग कहाँ पे रखेंगे, एक ऑटोक्लेव में रखेंगे। ऑटोक्लेव में रखने के पश्चात इसको क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, जिससे हमारा वाटर बाहर हो जाए और हमारा जो पीवीसी है वो अलग हो जाए। फिर अगला प्रोसेस हम लोग का है ग्राइंडिंग करेंगे। ग्राइंडिंग के बाद हम लोग उसका जो यूनिक साइज़ देना होगा, फाइनल साइज़ क्लासिफिकेशन, वो हम लोग करेंगे और हमारा फाइनल पीवीसी के होमोजीनियस पार्टिकल या पॉलीमर्स तैयार हो जाएंगे।